गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। और इस टॉपिक को हम लोग आज फास्ट ट्रैक रिवीजन में टोटल इसके जो इम्पोर्टेंस जो है टॉपिक उस पर डिस्कस करके समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स। एक एटम्स के 3 फंडामेंटल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, electron, protons and neutron. Electrons were discovered in discharge tube experiment as cathode rays. Cathode rays are streams of negatively charged particles. आपका जो कैथोड रे होता है उस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। They are deflected by electric and magnetic field. क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है तो अगर हम कैथोड रे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एरिया से अगर पास करते हैं तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। The specific charge of electron was determined by J.J. Thomson. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये दोनों का इन्वेंशन J.J. थॉमसन ने किया हुआ था। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा, अगर आपको ऑप्शंस में नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव पे टिक कीजिएगा, क्योंकि सेम चार्ज आपका प्रोटॉन पे भी होता है। प्रोटॉन पे सेम क्वांटिटी होती है लेकिन पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम क्वांटिटी होती है बट ये नेगेटिव में। द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर इसी को हम क्वांटिटी को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 9.108 इंटू 10⁻31 केजी, ये केजी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव रेज दैट वेयर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन द डिस्चार्ज ट्यूब experiments when a performance metal cathode was used. प्रोटॉन्स जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसका डिस्कवर जो है गोल्डस्टीन ने किया हुआ था। एक डिस्चार्ज में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जहाँ पर कि आपका जो परफोरेटेड मेटल जो कैथोड वाज उसमें यूज़ किया गया था। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपका जो मेटल जो कैथोड फॉर्मेशन में यूज़ किया हुआ था वो था आपका परफोरेटेड मेटल था। पॉजिटिव रेज आर ऑल्सो नोन एज एनोड रे। कैथोड आपका नेगेटिव होता है और एनोड पे जो चार्ज होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। Positive ray are deflected by electric and magnetic field. मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी रेज जो है वो चार्ज हो, अदरवाइज नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, अगर वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रही है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइटेस्ट पॉजिटिव रे हैविंग the highest specific charge was taken in the discharge tube. Positive ray carrying unit charge and unit mass is called proton. जो पॉजिटिव रे था जिसपे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट मास लिया गया था वो प्रोटॉन्स था। The charge of a proton is equal to that of electrons in magnitude but differ in their signs. जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जो अभी हमने आपको बताया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.602 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में रहेगा। अदरवाइज इसी चीज़ को कूलम को अगर आप ESU में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है वो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स है। अदरवाइज 1.672 इंटू 10⁻27 kg। The mass of proton on atomic mass unit scale is 1.00727 AMU per U, एटॉमिक मास यूनिट पर यूनिट। ये मास ऑफ प्रोटॉन्स है एटॉमिक मास यूनिट में। जब हम प्रोटॉन का मास लिखेंगे तो इस फॉर्मेशन में लिखेंगे, और अगर प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास आता है तो वहाँ पर ये ग्राम और केजी में एब्सोल्यूट मास आपका ये है। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज approximately 1837 times greater than that of an electron. The mass of a proton is approximately 1837 times greater than that of an electron. Neutrons were discovered by जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन्स का इन्वेंशन जेम्स चैडविक ने किया था। Neutrons were produced when atoms of low atomic weight elements were bombarded by alpha particle. Neutrons were produced when atoms of low atomic weight element were bombarded by alpha particle. न्यूट्रॉन्स का इन्वेंशन तब हुआ जब लो एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट पे अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया गया। जैसे आपका लिथियम है, हीलियम से रिएक्शन किया तो आपका बेरियम प्लस न्यूट्रॉन बनाया। अगेन ये जो आपका बोरॉन प्लस न्यूट्रॉन बनाया। बेरियम को जब हीलियम से रिएक्शन कराया गया तो कार्बन और न्यूट्रॉन बना। बोरॉन को जब हीलियम से रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन बना। तो इस पूरे केसेस में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन ये सब सारे जो हैं वो लो एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट हैं, और हीलियम का जो एटम है वो हीलियम अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास 4 होता है। और किसी भी पार्टिकल से किसी भी एटम से अगर हम अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 का डिफर हो जाता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल को हीलियम भी कहते हैं। Okay, neutrons were unaffected by electric or magnetic field because these are neutral particles. न्यूट्रॉन्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों साइन नहीं होते हैं। दैट्स वाई जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो इसमें डिफ्लेक्शन न्यूट्रॉन्स का नहीं होता है। ऑन एटॉमिक मास यूनिट स्केल, mass of neutron is 1.00866 atomic mass unit AMU। ये जो मास निकाला गया वो एटॉमिक मास यूनिट स्केल पे निकाला गया है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों साइड में एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। एनर्जी इन एनी फॉर्म
from any source is radiated discontinuously in the forms of packed called quantum। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आपको निकल रही है और उस एनर्जी को अगर हम क्वांटिटी और पैक फॉर्म में काउंट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटा। ईच पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। और ये जो पैकेट्स जो सारे निकलते हैं, सारे पैकेट्स को हम लोग एक साथ कह देते हैं क्वांटा। और एक एक पैकेट को जो इंडिविजुअल जो छोटे छोटे पैकेट्स जो बनाते हैं, जो एनर्जी का जो पैकेट बनता है, उसे फोटोन कहते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फोटोन इज E इज इक्वल टू hv। Einstein theory is applicable to all types of radiations। जितने टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं, 3 टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं, और सब में आइंस्टीन की प्रॉपर्टीज वर्क करती है। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Electrons revolve around the nucleus in certain concentric circular orbit called secondary orbit. Electrons revolve around the nucleus in certain concentric circular orbit called secondary orbit. और ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट आर डिजाइंड बाय KLMN डॉट 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 डॉट। एटम्स के न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है, वो आपका एक सेकेंडरी ऑर्बिट, अदरवाइज आप इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इसको KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इट नाइदर रेडिएट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। As long as revolve in the stationary orbit, एक ऐसा एटम जिसका कि वो स्टेबल है, उसके इलेक्ट्रॉन अगर उसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ना उससे कोई एनर्जी का लॉस होता है और ना ही वो कोई एनर्जी गेन करता है। When an electron jumps from a lower orbit to higher orbit, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब कोई K से सपोज L में जा रहा है तो वो एनर्जी को गेन करता है, क्योंकि K जो है आपका लोअर एनर्जी लेवल है और L आपका हायर एनर्जी लेवल है। जब भी लोअर से हायर जाना पड़ेगा ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और जब हाई से लो जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। दोनों याद रखेंगे, लो से हाई जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और जब हाई से लो जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट इट्स रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को लूज करता है। द रेडिएट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस टेक प्लेस। द रेडिएशंस और ऑब्जर्व, जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जब हायर से लोअर, अदरवाइज लोअर से हायर में जाता है तो उस केस में रेडिएशंस या एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी का होता है वो जो होता है वो आपका इक्वल होता है। और डिफरेंट बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन टेक प्लेस। मतलब एक एनर्जी लेवल आपका K का होगा और एक एनर्जी लेवल आपका L का होगा। K का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा और L का एनर्जी लेवल इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि K का न्यूक्लियस के से काफ़ी कम डिस्टेंस पे है, तो न्यूक्लियस के साथ ये पावर ऑफ अट्रैक्शन इसका ज़्यादा होगा। L न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा दूरी में है तो इसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसको अगर K सेल से इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो इसको हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए K के L के रिस्पेक्ट में इसके पास जो एनर्जी जाएगा वो ज़्यादा जाएगा। तो वही कह रहा है कि इन दोनों का जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है
वही एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफाइन करता है कि K से अगर L में, अदरवाइज L से M में, अदरवाइज M से N में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना एनर्जी का वो एब्जॉर्ब करेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल इज 2n स्क्वायर वेयर n इज अ नंबर ऑफ सेल। किसी भी ऑर्बिट में, अदरवाइज सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। यहाँ पर n जो है वो अगर n की वैल्यू 1 अगर हम पुटअप कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट सेल है और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 2 इंटू 1। सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड में n की जगह 2 पुटअप करते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हर एक सेल में K, L, M, N में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनका फॉर्मूला है। यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट एनर्जी लेवल और द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल इज 8 एक्सेप्ट जो फर्स्ट सेल है, जो K आपका सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जो 2 होते हैं। इसके बाद किसी भी एनर्जी लेवल में आप चले जाएं, आउटर मोस्ट सेल के जो मैक्सिमम लेवल होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो 8 होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट एनर्जी level is 18. The maximum number of electrons that can be accommodated in the attenuation's energy level is 32. तो ये बता रहा है कि जैसे आपका पहले 8 हो गया, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है, लाइक दिस। इस फॉर्मूले में हम पुटअप करते जा रहे हैं और इसमें वो एक सेल में कितना आपका होगा और 8, 18, 32 इस तरह के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाते हैं तो ये आपके आउटर मोस्ट सेल के वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में रह सकते हैं, ये बता रहे हैं आपको। हाफ लाइफ और completely filled orbitals gives greater stability to an atom. किसी भी एटम्स का हाफ लाइफ, अदरवाइज कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो एटम्स की ग्रेटर स्टेबिलिटी को शो करता है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स अगर हमारे पास मोर देन 1 एटम्स है तो सभी एटम्स के केस में इनका जो एटॉमिक नंबर होगा सबका सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन सबका मास आपका डिफर होगा तो हम लोग इसे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार में जैसे इसका आपका इन्वर्स हो जाता है कि एटॉमिक नंबर डिफर होता है, लेकिन सभी के केस में इनका मास जो होता है वो सेम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोबार। आइसोबार के केस में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर सेपरेट होते हैं, लेकिन अगर सभी का मास एक जैसा हो जाए तो उसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन के केस में अगर हमने ऑब्जर्व किया कि सभी के केस में सबका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है तो हम लोग उसको आइसोटोन्स कहते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फास्ट ट्रैक रिवीजन पूरे टॉपिक को समझा और उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू।